विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन के एकमात्र दीक्षा गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कई बार ऋत्विक दीक्षा प्रणाली को लेकर भक्त ये प्रश्न पूछते हैं कि अगर आप ऋत्विक आज के जो एग्जिस्टिंग गुरु हैं इस्कॉन में उनको बाईपास करके शिला प्रभुपाद से दीक्षा लेते हैं तो आप चैतन्य महाप्रभु से क्यों दीक्षा नहीं लेते, षड गोस्वामियों से क्यों दीक्षा नहीं लेते, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से क्यों दीक्षा नहीं लेते, कृष्ण से भी दीक्षा ले लीजिए, भगवान कृष्ण से। इस प्रकार का सवाल वो करते हैं। तो इसका उत्तर अगर हमें जानना है तो हमें यह देखना होगा कि जब कोई ऐसे बोलता है भक्त तो उनके अनुसार ये ऋत्विक भक्त जो हैं खींचकर फोर्सफुली दीक्षा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप वास्तव में देखें तो इस्कॉन में शिला प्रभुपाद ने 1966 जब इस्कॉन की स्थापना हुई उस वक्त से लेकर 1977 तक जब शिला प्रभुपाद ने अपना भौतिक देह यहाँ पर छोड़ा वृंदावन धाम में, उस वक्त तक शिला प्रभुपाद ने ऑलरेडी एक ऐसी दीक्षा प्रणाली स्थापित की थी जिसमें उनके यहाँ पर भौतिक रूप में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। और 1977 में उन्होंने उस दीक्षा प्रणाली को, उस दीक्षा पद्धति को नाम दिया ऋत्विक दीक्षा पद्धति। और उस ऋत्विक दीक्षा पद्धति के अनुसार प्रभुपाद के अनुयायियों द्वारा, प्रभुपाद के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा एक भक्त जो है प्रभुपाद से दीक्षा ले सकते हैं, प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रणाली का अनुसरण करते हुए, उसी प्रणाली का पालन करते हुए, उसी अंतिम आदेश का पालन करते हुए ऋत्विक ग्रुप जो है वो आज भी शिला प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त करता है। तो इसमें हम फोर्सफुली प्रभुपाद से दीक्षा ले नहीं रहे हैं। शिला प्रभुपाद ने ही खुद वो पद्धति बनाई है जिससे हमें दीक्षा प्राप्त हो रही है। हमने कोई सिस्टम इजाद नहीं किया है। प्रभुपाद ने ही ये अंतिम आदेश दिया था अपना 1977 के जुलाई 9 तारीख के उनके स्वयं के एक पत्र द्वारा। वो एक पत्र था जो आदेश था पूरे इस्कॉन संस्था के जो भी कार्यवाहक थे उस वक्त, जीबीसी मेंबर्स थे, सन्यासीज थे, टेम्पल के जो प्रेसिडेंट्स थे, अध्यक्ष थे, उन सारों को प्रभुपाद ने पत्र लिखकर आदेश दिया था कि इस पत्र का अनुसरण करते हुए आपको ये ऋत्विक दीक्षा पद्धति पूरे इस्कॉन में स्थापित करनी है। और मेरे भौतिक स्वरूप के पश्चात भी, उपरांत भी इसी पद्धति द्वारा ये दीक्षा प्रणाली की जाए ताकि सारे जो हैं वो मेरे शिष्य बने। उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए, उसी का पालन करते हुए सारे ऋत्विक दीक्षित बंधु शिला प्रभुपाद को अपना गुरु मानते हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें दीक्षा दी है। जब डिवोटी ये कहते हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु ने क्यों नहीं ऐसे किया, या फिर षड गोस्वामी भी, उनसे भी दीक्षा ले सकते थे, तो शिला प्रभुपाद जो दीक्षा की पद्धति है उसमें बताते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी इस पूरे विश्व के गुरु हैं और उन्हें भगवान कृष्ण से दीक्षा मिली थी, दिव्य ज्ञान मिला था। और वही ब्रह्मा जी बाद में उन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की और उस संप्रदाय में अलग अलग आचार्य आए अलग अलग समय पर, और उन्होंने उस संप्रदाय को, उस दीक्षा की पद्धति को आगे बढ़ाया। और उस दीक्षा पद्धति में एक महत्वपूर्ण चीज ये थी कि दीक्षा उन्हीं से ली जाती थी जो उस पूरी परंपरा में एक करंट लिंक, जो आज के एक वास्तव की कड़ी जो है, उस कड़ी से ही दीक्षा आपको लेनी है। ये नहीं कि परंपरा में किसी के भी पास जाके आप दीक्षा लें। तो शिला प्रभुपाद ने उसका विधान ये दिया था कि दीक्षा लेनी है तो परंपरा में किसी से भी नहीं ले सकते आप। परंपरा में अगर दीक्षा लेनी है तो वो वर्तमान कड़ी कौन है उस पूरी परंपरा की, उस वर्तमान कड़ी में जो भी गुरु हैं, आचार्य हैं, उनसे हमें दीक्षा लेनी है। तो आज के समय में इस्कॉन में कौन है वो वर्तमान कड़ी? तो वो वर्तमान कड़ी शिला प्रभुपाद के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने अपने बाद किसी और अपने शिष्य को उन्होंने गुरु नहीं बनाया। उन्होंने कहा आप गुरु नहीं, आप ऋत्विक बनिए, आप मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स बन के आप दीक्षा दीजिए।
मैं गुरु रहूंगा, शिष्य मेरे बनेंगे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने आगे इस परंपरा में अभी किसी भी आचार्य को बिठाया नहीं है, किसी को भी गुरु घोषित नहीं किया है। इसलिए वर्तमान कड़ी कौन है? वर्तमान कड़ी शिला प्रभुपाद है। तो शिला प्रभुपाद से दीक्षा प्राप्त करना ऋत्विक पद्धति के द्वारा ये कोई अनुचित चीज नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई किसी वैष्णव के मर्यादा उल्लंघन नहीं है। हम केवल हमारे शिला प्रभुपाद के दिए हुए आदेश के अनुसार शिला प्रभुपाद द्वारा हम लोग दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम अगर कहीं पर ऐसी पद्धति अवेलेबल होती जहां पे षड गोस्वामी भी आज दीक्षा दे रहे हैं और नारद मुनि भी दे रहे हैं, भगवान कृष्ण भी दे रहे हैं, तो बाकी परंपरा में अन्य आचार्यों की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर भगवान कृष्ण ही दीक्षा दे रहे होते तो ब्रह्मा जी और बाकी परंपरा की आवश्यकता नहीं होती। अगर षड गोस्वामी दीक्षा दे रहे होते तो बाकी नीचे उनके बाद आने वाले सारे आचार्यों की आवश्यकता नहीं होती। तो परंपरा में जब एक नए आचार्य को घोषित किया जाता है, वो आचार्य उस परंपरा की वर्तमान कड़ी बन जाते हैं और उस वर्तमान कड़ी से ही भक्तों को दीक्षा लेनी होती है, प्राप्त करनी होती है। इसी प्रकार शिला प्रभुपाद ने इस पूरे इस्कॉन संस्था में अभी तक किसी अन्य व्यक्ति को आदेश नहीं दिया है गुरु बनने का। इसलिए शिला प्रभुपाद ही इस पूरी परंपरा के ये जो महान ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय रूपानुग प्रभुपादानुग संप्रदाय जो है, इसमें शिला प्रभुपाद ही आज भी उसकी वर्तमान कड़ी हैं और उस वर्तमान कड़ी से ही हम लोग दीक्षा ले सकते हैं। तो अगर हम इस्कॉन में अपने आप को घोषित किए हुए जो गुरु हैं उनको अगर बाईपास करके हम लोग शिला प्रभुपाद से दीक्षा ले रहे हैं, उसमें कोई अनुचित चीज नहीं है। हम लोग शिला प्रभुपाद की बनाई हुई पद्धति का ही अनुसरण कर रहे हैं, उसी का पालन कर रहे हैं। तो ये प्रश्न ही एक बहुत ही बचकाना सा प्रश्न है कि कैसे आप किसी और से क्यों नहीं आप दीक्षा ले लेते, प्रभुपाद से ही क्यों? तो प्रभुपाद वर्तमान कड़ी हैं, इसलिए हम लोग उनसे दीक्षा लेते हैं। हरे कृष्ण।